जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम लोग एचटीएमएल को शुरू किए थे और एचटीएमएल में हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक सॉरी फर्स्ट नहीं 2 लेक्चर देखे हैं आई होप। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ देखने वाले हैं, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे, एंकर टैग देखेंगे और लिस्ट देखने वाले हैं। देखो ये हमने एक बार ऑल रिकॉर्डिंग कर लिया था ऑलरेडी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि वो रिकॉर्डिंग कब बंद हो गई। क्योंकि देखो हमने रिकॉर्डिंग किया था, हमें लगा था कि हमने बना लिया है लेक्चर, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो इसलिए हमें दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम अपनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कैसे करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का सिंपल सा मतलब है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग राइट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, इसका मतलब क्या है कि हम अपने कंटेंट में जब टेक्स्ट को किसी स्पेशल टाइप से दिखाना चाहे, जैसे बोल्ड कर देना हो मुझे, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो उस तरीके से हम क्या क्या मतलब किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो टेक्स्ट में हमें सबसे पहले बोल्ड हम कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। टेक्स्ट को हम बोल्ड हमें अगर करना हुआ तो उसके लिए हम बी टैग यूज करते हैं। बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो हमने लिस्ट पढ़े थे, तो मतलब सब कुछ कंप्लीट करके फिर हमें पता चला कि हमारा जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें वापस से दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आइए, जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखते हैं, मान लो आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। ये हमने लिखा। अब हमें इंडिया को हाईलाइट करना है, तो इंडिया को हाईलाइट करना है यानी बोल्ड करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? बी टैग के अंदर अगर हम इंडिया को पास कर दे तो ये इंडिया हाईलाइटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आई एम फ्रॉम इंडिया, इस तरीके से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमने बोल्ड किया है, सेम उसी तरीके से हमारे पास एक बोल्ड करने के लिए ही एक बी टैग हो गया, एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। स्ट्रॉन्ग टैग होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये सिमेंटिक मीनिंग में हमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाता है, राइट। जस्ट वेट, मैं एक बार चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। थैंक यू, रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे हमें टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, तो एक तो हमारे पास बी टैग है जो एज ए टेक्स्ट बोल्ड कर देगा वो, और उसका कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग के अंदर यूज करेंगे तो जो बोल्ड कर रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग भी करेगा, लेकिन इसका सिमेंटिक मीनिंग होता है ब्राउजर के लिए। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब क्या है कि ब्राउजर उस चीज को मतलब एक अलग नजरिए से देखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ये सेम चीज को हम कॉपी करते हैं और इसके जस्ट नीचे हम पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बी टैग ऊपर में लिखा है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिखा, और सेम जब हम रिजल्ट देखेंगे देखो दोनों सेम दिख रहा है। लेकिन ब्राउजर के लिए ये इंडिया जो है, जो बी टैग वाला इंडिया हमने बोल्ड किया है, वो एज ए टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट मतलब ट्रीट होगा। लेकिन ये वाला जो है, जो हम स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखे हैं, वो एज ए इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ट्रीट होगा। ये सीओ पर्पस के लिए भी अच्छा होता है। जब आप मतलब ये सीओ क्या होता है कि हमारे वेबसाइट को जब गूगल पे टॉप पे दिखाना होता है, तो ये सारी चीजें, इसलिए जब आपको जब ऐसा लगे, जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो ऐसा लगे कि कोई टेक्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इस तरीके से बोल्ड टैग में ना यूज करके स्ट्रॉन्ग टैग में के अंदर यूज कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हमने बोल्ड करने के लिए देख ली 2 चीजें। अब देखो हमारे पास इटैलिक करने के लिए भी 2 चीजें होती है। इटैलिक करने के लिए, राइट, इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे टेक्स्ट को हल्का टेढ़ा कर देना। तो इसके लिए हमारे पास 2 टैग है, एक तो आई टैग है, और सेम इसी तरीके से हमारे पास एक ईएम टैग है। ईएम टैग जिसको हम इम्फेसाइज्ड टेक्स्ट कहते हैं, राइट। चलो इसको हम पहले प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेम चीजें हैं, हम इसी को एक बार और कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम हटाते हैं, वापस ले आएंगे, और जैसे ये हमारे पास है, इसको हमें इटैलिक करना है, राइट। इस बी को हम आई कर दिए। अब देखो जब हम बी को आई कर दिए, जस्ट वेट, यस, तो यहाँ क्या है, आई एम फ्रॉम, और इसके बाद क्या है, ये इंडिया हमें इस तरीके से दिख रहा है, राइट। आई एम फ्रॉम इंडिया, ये हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे ये पी टैग को हमने क्या किया, इटैलिक कर दिया हमने इंडियन को,
जो इंडिया है हमने उसको इटैलिक कर दिया। सेम इसी तरीके से जैसे हम ये हो गया। अब इसको हम ईएम के अंदर अगर यूज करें तो ये भी सेम काम करेगा। देखो ईएम के अंदर हमने यूज किया तो ये भी देखो ये भी सेम काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जस्ट वेट, हमने ये क्या किया है भाई, अच्छा ये बी हो गया है ना, राइट। इसको आई करो, ये दोनों हमें इटैलिक करके दे रहा है, ये भी इटैलिक करके दे रहा है, ये और ईएम भी इटैलिक करके दे रहा है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बोला ये बोल्ड जो है बोल्ड से है, यानी ये एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा ये वाला टेक्स्ट, लेकिन ये एज ए सिमेंटिक मीनिंग के साथ ट्रीट होगा और ये इंपॉर्टेंट टैग के तरीके से देखा जाएगा। सेम इसी तरीके से ये जो इटैलिक टैग है जो आई के अंदर है वो एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट होगा, लेकिन जो हमने ईएम के अंदर यूज किया है वो इंपॉर्टेंट टैग के नजरिए से, ये इंपॉर्टेंट टैग के नजरिए से देखा जाएगा, वो सिमेंटिक मीनिंग है। आपको मतलब सामने से ब्राउजर में देखने पे जो हम गूगल पे जब पेज को देखेंगे तो वहां पे हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वो ब्राउजर के नजरिए में चेंज होता है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक होता है अंडरलाइन। जब हम अंडरलाइन हमें टेक्स्ट को करना हो सेम इसी तरीके से, जैसे ये देख रहे हो ये एक अंडरलाइन है और इसके नीचे जो हमने ये लिखा है इसको ही अंडरलाइन बोलते हैं। इसके लिए हम यू टैग यूज करते हैं, राइट। यू टैग के अंदर हम जब कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको हटाते हैं, एक को रहने देते हैं, राइट। ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इस इंडिया को अंडरलाइन दिखाना है तो हमें इसके यू टैग के अंदर लिख देंगे, राइट। जैसे देखो ये यू टैग है, यहां से हम बताते हैं यू हुआ। यू टैग के अंदर अगर हम इंडिया लिख दिए, यू टैग के अंदर इंडिया लिख दिए, तो अब देखो क्या होगा, ये इंडिया के अंदर अंडरलाइन आ जाएगा, राइट। अब सेम चीज हमें टेक्स्ट को अगर मान लो हाईलाइट करना है, सेम इसी चीज को कॉपी करते हैं, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, राइट। अब देखो जैसे इसको हमें, यही इंडिया है, इसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए हमारे पास होता है एक मार्क टैग, राइट। MAR के नाम से मार्क टैग होता है। इसके अंदर अगर आप इंडिया को लिखते हो तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। कैसा हाईलाइट होगा, ये देखो ये इंडिया डिफॉल्ट ब्लू कलर में आ गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं। एक टेक्स्ट को जो हमने अंडरलाइन कर दिया, दूसरे को हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखे 6 फॉर्मेटिंग देख ली। अब हमारे पास एक और होता है स्मॉल। अगर हमें वेब पेज पे स्मॉल टेक्स्ट को दिखाना हो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। स्मॉल टेक्स्ट के अंदर जैसे मान लो हमने लिख दिया सत्यम कुमार, तो अब देखो ये हमें स्मॉल दिखेगा, राइट। ये डिफॉल्ट स्मॉल टेक्स्ट है। और इसी तरीके से हमारे पास एक होता है डिलीट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब इसका यूज कर ही रहे हैं तो हमने स्मॉल टेक्स्ट एक देख लिया, टेक्स्ट को अगर स्मॉल दिखाना हो तो एक हमारे पास होता है डिलीटेड टेक्स्ट दिखाने के लिए। डिलीटेड के लिए हमारे पास DL होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसको भी हम डायरेक्ट कोड में देखते हैं। DL टैग है, इसके अंदर जैसे हमने लिख दिया सत्यम कुमार, अब देखो ये हमें डिलीटेड फॉर्म में दिखेगा, राइट। ये आपको दिख गया। ये देखो ये इसके बाद क्यों आया है, क्योंकि ये इनलाइन और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। इसको हम BR कर देते हैं, ये हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो देखो। जैसे देखो ये डिलीटेड टेक्स्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह, तो वहां पे जब प्राइस शो होता है तो हमें इस तरीके का प्राइस दिखता है, जो पहले एक प्राइस दिया रहता है, फिर उसको क्रॉस किया रहता है और वहां लिखा रहता है डिस्काउंटेड प्राइस, और उसके नीचे हमें नया प्राइस दिया रहता है, राइट। तो इस तरीके से हम डिलीटेड टेक्स्ट को दिखा सकते हैं वहां पे किसी भी पैराग्राफ के अंदर, राइट। देखो इसका यूज, जो भी हम सिमेंटिक फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बस पैराग्राफ टैग के ही अंदर यूज करते थे, नहीं भाई। इसका हम जैसे देखो हमारे पास H1 है, मान लो H1 के अंदर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है यहाँ पे मान लो, राइट। हम यहाँ पे ये लिख दिया, अभी हमें इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो इसको हम अंडरलाइन के यानी यू के अंदर में हम टेक्स्ट को पास करें, तो ये भी जैसे ये देखो, ये सबसे पहले तो ये पूरा एज ए कैसे ट्रीट होगा, ये इसके अंदर जो भी है वो H1 एज ए H1 ट्रीट होगा। तो H1 का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उस तरीके से उसको, ये जो पूरे टैग है उसको पहले शो कर देगा। अब उसके अंदर भी क्या है कि एक UL टैग यूज हुआ है,
जो यूएल के अंदर जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो H1 भी है और वो यूएल भी है। तो H1 के जैसा बिहेव करेगा, जैसे H1 में जो फॉन्ट वेट ज्यादा है, जो कि थोड़ा सा डार्क दिखता है, ये देखो वो भी ट्रीट होगा, लेकिन वो टेक्स्ट यूएल टैग के अंदर भी है, तो यूएल वाला क्वालिटी भी उसमें आएगा, तो इस तरीके से वो अंडरलाइन भी हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं, यानी जितने भी फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते हैं उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप कोई लंबी सी पैराग्राफ बनाए हो, लेकिन उसमें किसी एक वर्ड को आपको बोल्ड करना हुआ, तो बस उसी वर्ड को बी के अंदर डाल दो, वो बोल्ड हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया, हमने देख लिया डिलीटेड टैग कैसे दिखाते हैं। उसके बाद एक हम इंसर्टेड टैग्स होता है। इंसर्टेड टेक्स्ट मतलब जो नया प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल इसको भी आपको दिखाते हैं, जैसे ये बी आर हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके अंदर हम डायरेक्ट अगर हम इंसर्टेड लिखेंगे ना, इंसर्टेड टेक्स्ट INS के नाम से आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 500। अब देखो ये कैसे शो होगा, अंडरलाइन करके शो होगा, देखो ये हो गया, यानी ये हल्का अंडरलाइन टाइप, ये स्पेस बी आर के लिए आ रहा है। जस्ट वेट, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा हट गया। अब देखो ये हो गया इंसर्टेड टेक्स्ट, राइट। जैसे ये डिलीटेड अमाउंट हो गया, यहाँ अगर हम यहाँ पे अमाउंट शो करते तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ नाम लिख दिया है, अगर हम यहाँ पे अमाउंट शो करें, जैसे RS हम यहाँ शो कर दे 500, और इसी चीज को हम ऊपर ले जाए यहाँ पे, या इसके नीचे भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कर दे 400। तो देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखेगा। ये हुआ जो वो प्राइस था पहले वाला, और ये हमें डिस्काउंटेड प्राइस शो करा दिया। इस तरीके से आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखते होगे, राइट। तो ये होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। तो हमारे पास एक और भी है, जैसे मान लो अगर हमें अपने वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिखाना हो, जस्ट वेट, जैसे हमें अपने वेबसाइट पे मान लो H2O ऐसा दिखाना हो, और या नहीं तो A² प्लस B² ऐसा कुछ दिखाना हो, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये तो नीचे बॉटम में है, तो इसके लिए हमारे पास एक आता है सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब इसको कैसे यूज करते हैं, देखो एक आता है हमारे पास, इसको जब हम यूज करेंगे ये होता है सब स्क्रिप्ट, सब मतलब बॉटम, और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक H1 बनाते हैं, इसके अंदर हम पहले लिखते हैं H, इसके अंदर हमें नीचे 2 लाना है, राइट। नीचे 2 लाना है तो हमें क्या पता है कि हम SUB जो सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, तो हमने सब स्क्रिप्ट को ओपन किया और क्लोज किया। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 2, और 2 के बाद जो O आएगा वो नॉर्मल ही आएगा, तो नॉर्मल आएगा तो हमने नॉर्मल O लिख दिया। अब देखो जब इसको आप देखोगे, ये दिखा आपको H2O, देखो इस बीच में स्पेस आ रहा है, क्योंकि ये स्पेस काउंट हो रहा है। इस स्पेस को अगर आप हटा दो तो ये स्पेस हट जाएगा, ये हो गया हमारा H2O। सेम इसी तरीके से अगर हमें एक और H1 हम बनाते हैं, और यहाँ पे हमें A² दिखाना है, तो A लिख दिए। स्क्वायर के लिए हमें सुपर यूज करना पड़ेगा, यहाँ स्पेस हटा देते हैं, SUP यूज किया, A² तो हम यहाँ 2 लिख दिए। फिर इसके बाद हमें प्लस का आइकन दिखाना है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे। फिर हमें B² दिखाना है, तो B तो एज ए नॉर्मल टेक्स्ट यूज होगा, फिर हमें इस सुपर यूज करना पड़ेगा ऊपर स्क्वायर ले जाने के लिए, तो वहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया, 2 दे दिया। तो अब देखो ये कैसा दिख रहा है, A² प्लस B² दिख रहा है। तो अगर हमें अपने वेबसाइट में कुछ ऐसा दिखाना हो तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और ऐसा दिखाना हो तो सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है, फॉर्मेटिंग टैग है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। देखो क्या है कि HTML में इतने सारे टैग है कि आप पूरे टैग को ना तो आपको कोई पढ़ा सकता है, और ना तो आप पूरे टैग को कभी यूज कर पाओगे। बहुत टैग है, मोर देन 1000 टैग है इसमें, राइट। लेकिन हम तो बस तरीका देख रहे हैं कि टैग को हम कैसे यूज करते हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टैग देख रहे हैं जिससे हम इस पे काम करना स्टार्ट कर दें, राइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए और भी टैग आते हैं, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम कितना पढ़ पाएंगे, हम ज्यादा चीज को अगर कवर करेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इतना ही काफी है। अगर आपको और भी ज्यादा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखने हैं तो आप गूगल कर सकते हो, वहां आपको दिख जाएगा। इस तरीके से हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख लिया, अब हम देखते हैं एंकर टैग, राइट।
लिंक का टैग, यहाँ पे हमें एक नया पेज ओपन करते हैं। लिंक टैग हमें देखना है ना, जिस लिंक लिंक्स जिसको हम एंकर बोलते हैं। एंकर टैग हम ए से डिनोट करते हैं, ए टैग को ही एंकर टैग कहते हैं, यानी ए और यहाँ पे कंटेंट आता है, फिर क्लोज ए। बट ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमें एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है। एंकर टैग में हमें एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है। अब देखो एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो किसी भी टैग का एडिशनल डिटेल्स, यानी डिटेल्स ऑफ अ टैग, डिटेल्स ऑफ अ टैग, यानी जैसे हम कोई एलिमेंट बनाए हैं, यानी एक h1 बनाया है और h1 का हमें डिटेल्स और भी सारा ऐड करना है। जैसे हम क्लास ऐड करते हैं, जब हम CSS से क्लास को डिफाइन, CSS में उस क्लास का यूज करके हम उसकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे, किसी भी टेक्स्ट का उसमें कुछ मतलब फॉन्ट वेट ऐड करेंगे इस तरीके से। तो यानी हम उसमें जो हमारा टैग है उसका हम एडिशनल चीज दे रहे हैं, राइट। और एट्रीब्यूट हम कैसे बनाते हैं, तो एट्रीब्यूट में हम की और वैल्यू के पेयर में बनाते हैं। यहाँ वैल्यू हम डबल कॉमा के अंदर देते हैं, इस तरीके से हम एट्रीब्यूट बनाते हैं। तो इसके बाद क्या है, ये जो है ना की, ये हमेशा फिक्स नहीं होता है। आप एडिशनल की भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में आप फिक्स्ड की यूज करोगे। वैल्यू आप भले ही अलग यूज करो, वैल्यू आपको बार बार यूज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप एंकर टैग यूज करोगे तो एंकर टैग में आपको बिना एच आर ई एफ एट्रीब्यूट के आप एंकर टैग को यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया लिंक, फॉर एग्जाम्पल इसको चलो हम यहाँ डायरेक्ट कोड में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, जिसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ए टैग बनाया, एट्रीब्यूट टैग, और यहाँ पे हमने, सॉरी एंकर टैग बोलते हैं इसको, यहाँ पे हमने लिख दिया ये लिंक है, ये हमने लिख दिया और इसको हमने हटा दिया। एच जो एट्रीब्यूट है इसको हमने हटा दिया। एट्रीब्यूट बनाते कैसे हैं, तो देखो एट्रीब्यूट कैसे बनते हैं कि जो हमारा ओपनिंग टैग है ना, ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं, राइट, डबल कॉमा के, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ से एट्रीब्यूट को हटा दें तो देखो एंकर टैग एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा, एज ए टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है। लेकिन वही जब यहाँ पे हम एच लगाते हैं, भले उसकी वैल्यू हम कुछ भी ना दे, तो देखो ये एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा, ये सेव नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो एज ए टेक्स्ट ट्रीट हुआ, कैसे टेक्स्ट ट्रीट हुआ, तो देखो इसमें यानी ये एज ए लिंक ट्रीट हुआ, सॉरी। अब देखो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा हो, जब हम इस पे अपने कर्सर को ले जा रहे हैं तो ये देख रहे हो हाथ का आइकन आ रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ क्लिक करने वाली चीज है, राइट। तो इस तरीके से हम बिना एच के यूज नहीं कर सकते। अब एच में हम क्या डालते हैं, तो एच में हम उस चीज का लिंक डालते हैं जो हमें ओपन करना है उसको क्लिक करने पे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई भी एक लिंक लेते हैं, जैसे चैट जीपीटी लिए, ओके, यहाँ नेट कनेक्ट नहीं है इसमें, तो मैं कोशिश करता हूँ अपना इंटरनेट कनेक्ट करने का, जस्ट वेट। थोड़ा सा नाम अलग है हमारे फ़ोन का, तो इस पे आप ध्यान मत दो, जस्ट वेट। अगर वो कनेक्ट हो जाए तो मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। एक मिनट का इस, वेट वेट वेट, हाँ हो गया कनेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे चैट जीपीटी पे गए और यहाँ से हम चैट जीपीटी के लिंक को कॉपी किए, राइट, और उसके बाद हम एच के अंदर हम इस चैट जीपीटी के लिंक को डाल दिए, और यहाँ पे हम टेक्स्ट में तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चैट जीपीटी है। अब देखो, अब हम जैसे अपने ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है चैट जीपीटी है, क्लियर है। और उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल जब हम ऐसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें चैट जीपीटी के वेबसाइट पे ले गया, क्लियर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो चैट जीपीटी वाली वेबसाइट थी वो अलग पेज में ओपन हो, क्योंकि ये उसी पेज में ओपन हो गया,
इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे गूगल का लिख लेते हैं, https://google.com, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गूगल, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बैक, तो करते हैं रिफ्रेश। देखो ये आ गया, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें ले जाएगा गूगल पे, राइट। ये गूगल की वेबसाइट है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। लेकिन ये क्या है कि हमारे ये तो उसी पेज में खुल गया, लेकिन अगर हम इसे अलग पेज में खोलना चाहे तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट लो, और टारगेट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो ब्लैंक डाल दो। टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर हम ब्लैंक डाल देंगे और फिर उसके बाद हम जिसको क्लिक करेंगे तो ये हमें अलग टैब में ले जाएगा, राइट। अब देखो टारगेट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, 4 वैल्यू होती है, जिसमें हम एक तो होता है पेरेंट जो कि डिफॉल्ट है, पेरेंट मतलब उसी में ओपन कर देना, और एक होता है ब्लैंक जो कि हम हद से ज्यादा यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है मतलब न्यू टैब में ओपन करना, वो जो लिंक है उसको नए टैब में ओपन कर दो। तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद हमें, ये तो हमने देख लिया, अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने एक और फाइल बनाया है, यहाँ पे इंडेक्स के बाद एक और हमारा फोल्डर है जिसका नाम है अबाउट अस, राइट। सॉरी फाइल है अबाउट अस, लेकिन हम चाहते हैं इस अबाउट अस का लिंक हम इस HTML में यूज करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एंकर टैग बनाया और यहाँ पे हमने लिख दिया अबाउट, अबाउट पेज, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम पास करेंगे इसका पाथ, तो इसका पाथ क्या है, उसी फोल्डर में है, यानी उसी फोल्डर में है तो ये डायरेक्ट भी हमें मिल जाएगा, about.html हो गया। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो हमारे पास ये अबाउट पेज, सॉरी ये इनलाइन है इसलिए ये उसी लाइन में आ रहा है, इसको हम अगर br के अंदर लिख दें तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो गूगल का लिंक हो गया, यहाँ पे अबाउट पेज हमने दिया हुआ है, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अबाउट पेज का कंटेंट आ रहा है। देखो ये जो कंटेंट है ये हमने अबाउट पेज में लिखा है, ये वाला अबाउट हमारा दूसरा पेज है HTML का। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम हटा दें और यहाँ पे हम लिख दें अभी जस्ट लिखा है, और जैसे यहाँ अबाउट पेज लिखा है ना, यहाँ अबाउट पेज है, ये हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये इसी पेज का ही कोड है, राइट। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे टाइटल भी बदल गया और यहाँ कंटेंट भी बदल गया, ये अभी जस्ट लिखा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट इसमें यूज होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है चीजें, राइट। अब जैसे देखो यहाँ ये भी क्या किया, इसी पेज में खुला, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज भी जो है हमारा, जो ये HTML पेज है वो भी हमें दूसरे पेज में मिले। तो हमारे पास पता है ना, टारगेट यूज करो, टारगेट एट्रीब्यूट, और टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को ब्लैंक डाल दो। अब क्या है कि अब जब हम उस पेज पे जाएंगे तो उसके बाद ये क्या करेगा, जस्ट वेट, ये पेज शायद सेव नहीं हुआ, हाँ हो गया। अब जब हम अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, टारगेट ब्लैंक हमने यूज किया, अबाउट अस है, ठीक है, ओके ये तो ठीक है। तो इस पेज को हमें नेक्स्ट पेज में, ये देखो नेक्स्ट पेज में खुल गया, वो सेव का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये जो हमारा अबाउट अस है वो नेक्स्ट पेज में ओपन हो गया। इस तरीके से हम अपने पेज में किसी मतलब और भी बहुत सारे पेज का इसी तरीके से वेबसाइट, जब HTML में आप फ्रंट एंड बनाओगे तो इंडेक्स हो गया जो हमारा होम पेज होगा, अबाउट अस हो गया जब आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे, इसी तरह से कॉन्टेक्ट अस एक नया पेज बनाओगे, उसके बाद career.html एक अलग पेज बनाओगे, इस तरीके से ही हम पेज को लिंक करते हैं एक दूसरे से, राइट। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास और भी लिंक होते हैं, जैसे ईमेल के लिए लिंक्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास फोन के लिए लिंक होता है, व्हाट्सएप के लिए लिंक होते हैं। तो उस सब की सब कुछ ऐसा ही होता है, उसमें भी मतलब ये टारगेट नहीं होता है, हालांकि टारगेट आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, उसी में ओपन कर देगा वो, ठीक है। लेकिन उसकी जो HREF वैल्यू है वो आपको देने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेल के लिए यूज कर रहे हो, ईमेल के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी टारगेट वैल्यू जो है वो कैसे देना है, वो देखो ध्यान से देखना। उसकी टारगेट वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा मेल टू, मेल टू के बाद कॉलन लगानी पड़ेगी, ठीक है, मेल टू कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मेल डाल दो जिस ईमेल पे आपको डेटा चाहिए, ताकि यूजर जब उस ईमेल पे क्लिक करेगा, जैसे ईमेल अस यहाँ लिखा हुआ है और इसमें हम अपना ईमेल डालते हैं, ठीक, ये हमने डाल दिया। अब जो हमारा पेज है हो गया ईमेल, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमने कहाँ क्लिक कर दिया,
हाँ ठीक तो है, जस्ट वेट। जब हम इस पे ईमेल एस पे क्लिक करेंगे, ओके 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 ओके, यहाँ पे हमें टारगेट यूज नहीं करना है। ईमेल वाले में टारगेट यूज मत करो, डायरेक्ट बनाओ। ये हुआ। यहाँ पे जब हम इसको यूज कर, ये हमारा ईमेल ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो। चूंकि हमारे ब्राउजर में डिफॉल्ट ईमेल सेट नहीं है, इसलिए ये ईमेल ओपन नहीं कर पा रहा है। अगर आपके ब्राउजर में डिफॉल्ट ईमेल कुछ सेट है, तो ये डायरेक्ट आपको ईमेल ओपन करके दे देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अब टेलीफोन के लिए हम यूज करेंगे, तो टेलीफोन के लिए हमें क्या करना होता है, इस मेल टू को TEL से बदल दो, और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर विथ कंट्री कोड, फॉर एग्जांपल +91, ये कंट्री कोड हो गया, और यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दो, जैसे कुछ भी नंबर हो। अब जब आपने वेबसाइट, और यहाँ पे टेक्स्ट तो उसके अकॉर्डिंग लिख दो, जैसे कॉलर, जैसे वेबसाइट सब में होते हैं ना, कॉलर्स पे क्लिक करते हैं, वो हमारे कॉलिंग में चले जाता है, और वहाँ हमारा नंबर, उसका नंबर डल के आता है। फॉर एग्जांपल जब इस पे क्लिक करोगे, अगर ये फोन में रहता, जब इसको, तो ये हमें डायरेक्ट कॉलर पे ले जाता है। यहाँ पे बोल रहा है पिक एन ऐप, यानी ओपन पिक एन ऐप, जो कि हमें नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप यही चीज, यही कोड अगर आप फोन में ओपन करते, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट वो कॉल कॉल वाला जो आइकन होता है उस पे ले जाता। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे। लिंक इस तरीके से हम 3 4 5 तरीके से लिंक का यूज करना सीख लिए। और भी तरीके होते हैं लिंक, इस तरीके एंकर टैग का यूज करने का। देखो, एक जो लिंक होता है ना, LINK वाला, जैसे देखो एक जो लिंक हमारे पास होता है LINK वाला, ये हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे कि ये वाला लिंक क्या है। ये हम एंकर टैग जो हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं वो हमने देखा है, राइट। लेकिन ये वाला लिंक जो है वो हम हेड के अंदर यूज करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट। जैसे हमने, मान लो CSS को हमें लिंक करना है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ और यूज करना हो इस तरीके से, हालांकि CSS को तो हम स्टाइल के अंदर भी SRC फोल्डर के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गई कुछ चीजें। अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्लियर है। अब हमारा जो थर्ड चीज है वो है लिस्ट। तो हम बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ, और लिस्ट क्या होता है वो देखते हैं। लिस्ट देखो, HTML में 3 तरीके का लिस्ट होता है। सबसे पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट में क्या क्या होता है, तो ये देखो, एक तो होता है लिस्ट का टाइप, लाइक जैसे लिस्ट टाइप, जैसे कौन से टाइप का लिस्ट यूज करने वाले हो। और एक एक होता है लिस्ट आइटम। टाइप का मतलब हो गया, जैसे UL हो गया अनऑर्डर्ड के लिए, और OL हो गया ऑर्डर्ड के लिए। सॉरी, ये तो लिस्ट आइटम है। ऑर्डर्ड हो गया, और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, है ना। तो ये टाइप हो गया, और लिस्ट आइटम में तो LI टैग आते हैं। ठीक है। अब जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, तो ऑर्डर्ड का O और लिस्ट OL के अंदर, अब यहाँ पे हम अगर लिस्ट आइटम बनाए, जैसे हमने लिख दिया राम, राइट। अब जैसे हमने एक और लिस्ट आइटम बनाया, यहाँ पे हमने लिख दिया श्याम, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिए। तो ये हमें, मेरा ऑर्डर लिस्ट बन गया। इसमें हमें ऑर्डर लिस्ट में कैसे डेटा शो होगा, जैसे यहाँ पे हमें शो हो जाएगा राम, यहाँ पे हमें दूसरे नंबर पे शो हो जाएगा, इस तरीके से लिखा आएगा वो श्याम। देखो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को, राइट। हमें क्या देखना है, ऑर्डर्ड लिस्ट। हम एक H1 बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। हमने क्या बनाया, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें यूज करना है UL टैग। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट बन गया। अब हमें इसके अंदर लिस्ट आइटम दिखाना है, उसके लिए हमें LI टैग यूज करना है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे फ्रूट्स का ही नाम लिखते हैं, मान लो एप्पल, ये हो गया। और दूसरा हमें एक और लिस्ट आइटम बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बनाना। एक और हम लिस्ट आइटम बनाते हैं, और यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए ETC लिख देते हैं। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कंटेंट देखेंगे, ये ऑर्डर लिस्ट तो H1 वाला है, और ये हमारा लिस्ट आइटम है जो हमें शो हो रहा है। जैसे ऑर्डर लिस्ट बनाए थे ना, सॉरी यहाँ अनऑर्डर्ड बना दी हमने। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, OL यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ये हमें इस तरीके से शो होगा ऑर्डर के फॉर्म में 1 2 3। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। और हमें जब अनऑर्डर्ड बनाना होगा, जिसमें ऑर्डर नहीं होगा, तो वो हम UL से यूज करते हैं, बाकी लिस्ट आइटम सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। बदल जा भाई, सेव नहीं हुआ ये।
अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अब ये सेव हो गया होगा। ये देखो इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट बन गया जो डॉट नोटेशन के साथ आता है, राइट। इसमें ऑर्डर नहीं होता है, 1 2 3 4 नहीं आता है। तो आप अपने वेब पेज में देख लो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से डेटा चाहिए तो ऑर्डर्ड लिस्ट बना लो, अगर इस तरीके से नहीं चाहिए तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लो। आई होप आपको क्लियर होगा। और एक लास्ट हमारा बच गया जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। और दूसरा हमने देख लिया, ऑलरेडी देख लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अब एक जो हमारा होता है तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे यूज होता है, तो इसको हम सबसे पहले तो डीएल से रैप करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के पास एक होता है डिस्क्रिप्शन टर्म जो डीटी होता है। डीटी होता है जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे HTML, ये हमारा डीटी है। सॉरी, इसको हम क्लोज ऐसे करेंगे ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डीटी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म। और डिस्क्रिप्शन टर्म को हमें फिर डिफाइन करना होता है, तो उसको हमारे पास होता है डीडी टैग आता है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो हम जैसे यहाँ लिख देंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम और आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम दूसरा डीटी लिख दिए और यहाँ हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट, और इसका हमें डिटेल्स लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे जावास्क्रिप्ट फुल फॉर्म में, है ना, फॉर एग्जांपल। और इसके बाद हम लास्ट में डीएल को क्लोज कर देंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। चलो यहाँ पे हम कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ देखते हैं ट्राई करके, राइट। ये हम लिखते हैं ये क्या है हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा बदलते हैं, ये हमारी पूरा बदलना पड़ेगा, राइट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमें क्या करना है, डीएल। ये हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीएल का मतलब कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म होता है, डीटी से डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया HTML, और इसको हमें एक डीडी नाम से टैग आते हैं जिसमें हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमने लिख दिया। सेम इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, जहां पे हम लिखते हैं JS, और इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन डिटेल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में जावास्क्रिप्ट। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये देखो किस तरीके से दिख रहा है, राइट। ये हमें HTML दिखा, इसका हमें डिटेल्स दिखा, जावास्क्रिप्ट दिखा, इसका हमें डिटेल्स दिखा। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो हमें दिखाना है फ्रूट्स, तो अब हमें यहाँ फ्रूट्स में के अंदर, फ्रूट्स में हम जैसे आए, हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज कर लिए क्योंकि हमें ऑर्डर लिस्ट यूज करने आता है। तो हम चीज़ों को जैसे लिस्ट आइटम में हम यहाँ दिखाएंगे एप्पल, फिर इसके नीचे अगर हम लिस्ट आइटम दिखाएं बनाना, तो ये देखो कितना प्यारा दिखेगा। ये फ्रूट्स आए, फ्रूट्स में हमने एप्पल और बनाना दिखा दिया, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी यूज करने आता है, हमें ऑर्डर लिस्ट भी और अनऑर्डर लिस्ट भी, तीनों यूज करने आता है। तो हम अपने मतलब कहाँ पे क्या यूज करना है किस, तो उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जो भी टैग पढ़ रहे हो ना, टैग को एक दूसरे के साथ कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे इसको भी अगर आपको इटैलिक करना हो तो इसको आप आई टैग के अंदर यूज कर दो तो वो इटैलिक हो जाएगा। ये क्या आ गया, जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखना था, ये इटैलिक में आ जाएगा, राइट। तो आपको जो टैग पढ़ाया, मतलब पढ़ा दिया है हमने, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमने लिस्ट को कवर कर लिया। तो आज का जो हमारा दिन था उसमें हमने 3 चीजें कवर किए हैं। 3 चीजों में क्या है, एक तो हमने लिस्ट पढ़े हैं जिसमें 3 होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम OL से बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम UL से बनाते हैं, और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसको DL से बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने लिंक्स को देखा। लिंक्स कौन सा वाला, एंकर वाला लिस्ट, ए टैग वाला, जिसमें हमने देखा कि इसमें हमें HREF पास करना पड़ता है और HREF एट्रीब्यूट के अंदर हमें वैल्यू देना पड़ता है, लेकिन ये डिफॉल्ट हमें उसी पेज में ओपन करके दे देता है उस लिंक को। परंतु अगर हमें इसको चाहिए कि अलग पेज में दे तो हमें टारगेट ब्लैंक पास करना पड़ता है। और इस तरीके से हमने ईमेल के लिए देख लिया कि ईमेल के लिए हमें HREF में जो वैल्यू है वो मेल टू
कॉलन और ईमेल पास करके हमें पास करना पड़ता है। इसी तरीके से हमने कॉल के लिए भी देख लिया, तो लिंक्स हमने देख लिए। फिर हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए एलिमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स बहुत सारे थे, जैसे बोल्ड के लिए, अंडरलाइन के लिए, इटैलिक के लिए, डिलीटेड टेक्स्ट के लिए, है ना। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।